देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपके पास आएगा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब कि आप बात कर सकते हैं NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या बेटा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होगा, इससे इसकी हेल्प से हम बहुत सारे यूजफुल और सब्सटेंस कंपाउंड्स बना पाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग ऐसे की जाती है कि सबसे पहले इस NaCl को पानी में घोल दिया जाता है। जब पानी में इसका जो घोल होगा उसे हम बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन। उस ब्राइन सॉल्यूशन का किया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी। इसके बनाए जाएंगे दो एंड। एक एंड होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव एंड है उसे हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव एंड है उसे हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है। अब यहां से कुछ ऐसा होगा कि ये जो NaCl है ये टूटेगा, ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा आपका Na प्लस और Cl माइनस में। यहाँ जो H2 है ये टूटेगा आपका H प्लस और OH माइनस में। अब होगा कुछ ऐसा कि ये Na और ये OH साथ में मिलेंगे और ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे NaOH। क्लियर है? क्या बनाएंगे बेटा? NaOH। अब जितना भी H है, जितना भी H है वो सब इकट्ठा कहां पे होगा? नेगेटिव एंड में। कहां इकट्ठा होगा बेटा? नेगेटिव एंड में। जब नेगेटिव एंड में H जमा होगा, क्योंकि इसको खींचेगा, जब भी जमा होगा तो ये Na प्लस और ये OH माइनस हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर ही, और ये कंबाइंड बन जाएगा क्या? NaOH। तो हम यहाँ बोलेंगे जो सॉल्यूशन था ब्राइन सॉल्यूशन, अब उसके अंदर में क्या आते जा रहा है? NaOH आते जा रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप निकालोगे उस सॉल्यूशन के अंदर में ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में क्या क्या है? NaOH भी है। अब होगा क्या? ये जो H प्लस है जो कि गैस फॉर्म में जाएगा, ये H प्लस सारे के सारे जुड़ेंगे कहाँ पे? नेगेटिव एंड में आके। ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो H प्लस कहाँ जाएगा? इस एंड में जाएगा, इस एंड में जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। पहले एक H प्लस गया, फिर एक H प्लस गया, H2 बना। तो यहां से इस साइड से क्या होगा? कैथोड की साइड से क्या होगा? H2 रिलीज होगा। ठीक है ना? H2 यहां से रिलीज होगा, तो वो H2 हम यूज कर लेंगे टू फॉर्म अमोनिया या फिर फ्यूल्स, इन सब में यूज कर लेंगे। यहां से बनेगा क्या? अब ये क्या है? Cl माइनस। क्या बेटा? Cl माइनस। माइनस है तो ये कहां पे जाएगा? पॉजिटिव एंड में। कहां जाएगा बेटा? पॉजिटिव एंड में। मतलब कहां जाएगा? एनोड के पास। कहां जाएगा? एनोड के पास जाएगा। तो Cl माइनस Cl माइनस दो मिले तो क्या बना? Cl2। क्या बना? Cl2। गैस फॉर्म हो गई। तो जो Cl2 गैस है वो कहां से निकल गई बेटा? एनोड के एंड से। कहां से? एनोड के एंड से, जिसको आप पता ही है आप यूज करते हो किसके लिए? वाटर ट्रीटमेंट के लिए। किसको? क्लोरीन को। पता ना बेटा? समझ गए? अब तो यहां अपन ने क्या देखा? इस प्रोसेस के अंदर में हमारे पास एक तो बना NaOH जो कि एक एल्कलाई है, एक हमारे पास बना Cl2 जिसको हम बोलते हैं क्लोर, क्लोरीन का शॉर्ट क्लोर। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो NaCl की हेल्प से हमने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लियर है बच्चे? फटाफट लिखें इसको सब बच्चे, फटाफट लिखें इसको सब बच्चे, जल्दी लिख ले, जल्दी लिखें सब बच्चे फटाफट से। देखिए भाई, देखिए देखिए समझिए। अब ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस जो अभी पढ़ा हमने, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में जो क्लोरीन, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में जो क्लोरीन काम में आई थी, सॉरी जो मिली थी आपको, उस क्लोरीन को हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि जो NaCl है वो एक बेसिक रॉ मटेरियल है बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए। ठीक है ना? तो जब अपन ने उस NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जिसको अपन ने क्या बोला? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोला। वहां से जो क्लोरीन थी उसको आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्लेट लाइन। क्या होता है ये? स्लेट लाइन। जब हमने इससे पास करवाया किसको?
Cl2 को, तो ये क्या कंपाउंड क्या मिला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिला बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि इसमें क्लोरीन है, और मैंने पीछे लिख दिया यहाँ पे कि क्लोरीन क्या होता है, यूज में आता है किसके लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो जर्म्स वगैरह को मारता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या देखा कि ये क्या बोले, ये क्या करेगा, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और जैसा कि आपको पता ही है, ब्लीचिंग पाउडर इसका काम क्या होता है, ब्लीच करने का, ब्लीच कपड़ों में होती है ना। तो फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, और ये यूज है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दे। ठीक है ना, लिखें सब बच्चे फटाफट से। हाँ भाई देखिए, इसके बाद कंपाउंड नेक्स्ट बेकिंग सोडा। अभी आपको पता है कि रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास में, NaCl। क्या था बेटा, NaCl। जब उस NaCl में आपने H2O ऐड करा, CO2 ऐड करा और NH3 ऐड करा, अमोनिया पास करवाया, तो एक बना NH4Cl, ये एक वीक बेस है, और एक बना NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, यही क्या है आपके पास में, बेकिंग सोडा। यही क्या आपके पास में, बेकिंग सोडा। ये इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अभी ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा की हेल्प से ही हम बना सकते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बेटा, वॉशिंग सोडा। वो कुछ नहीं करना होता, NaCO3 को आपको हीट करना होता है, तो ब्रेक किसमें आता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में। अभी देखेंगे नेक्स्ट में, सॉल्ट में। बस ये देख लो अभी। इसके बाद पता ही आपको इसका यूज क्या है, ये हम कई बार पढ़ चुके थे, रिएक्शन देखी थी हमने कि कोई भी सोडियम कार्बोनेट या कोई भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से, तो वो रिलीज करता है H2O प्लस CO2 प्लस सॉल्ट। सिखाया था। तो वो यूज होता है किसमें, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना बेटा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब बेकिंग पाउडर जो बनता है वो कैसे बनता है, बेकिंग सोडा के अंदर में जो कि एक बेस है जिसका क्या होगा, एक कड़वा टेस्ट होगा, इसमें आप हल्का सा टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। क्या बेटा, टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। तो टार्टरिक एसिड ऐड किया तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, H प्लस। क्या बेटा, H प्लस, क्योंकि उस कंपाउंड का फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ NaCO3 H प्लस शो कर रहे हैं। इसको जैसे ही आपने हीट करा या बेक करा, तो क्या होगा, CO2 H2 और सॉल्ट रिलीज होगा। अब ये CO2 क्या होता है देखा आपने, इसकी वजह से केक क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। चाहे ब्रेड होगी चाहे केक होगा, ये गैस क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या आती है, किसी ब्रेड में, बन में, केक में सॉफ्टनेस क्या आती है बेटा, सॉफ्टनेस आती है। तो ये इनका काम है। लिखे सब बच्चे फटाफट से। देखिए थोड़ा सा लिंक देखेंगे भी हम लोग। हमने देखा कि NaCl को जब अपन ने पानी में मिलाया, क्या बना, ब्राइन सॉल्यूशन। उसको अपन ने हीट किया तो हमें मिला Cl2। सॉरी, क्या किया, अरे बिजली पास करवाई थी ना उसमें से, तो क्या हुआ था, डिकम्पोज हुआ था, तो क्या बना था, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। उस Cl2 को हमने पास करवाया किससे, स्लेक्ड लाइम। क्या बनाया था हमने इसमें, स्लेक्ड लाइम। जब स्लेक्ड लाइम में से आपने Cl2 पास किया था, वो क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला। क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर। और आपने देखा कि जब आपने अमोनिया, NaCl, H2O, CO2 को मिलाया तो क्या मिला, NaSCO3। उसको आपने हीट किया तो आपको क्या मिला, Na2CO3। चेन समझ में आ रही है।
तो रॉ मटेरियल क्या है इन सबके लिए? NaCl। क्या है बेटा? NaCl। तो क्या मिला? Na2CO3। उस Na2CO3 के साथ में आपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करवाया, ना कि रिएक्ट ना डिसॉल्व। क्या करवाया? ऐड। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, समझ गए? लूजली होल्ड हेल्ड होते हैं यहाँ पे क्या, ये 10H2O। हल्की सी हीट करते क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। क्या होगा? ये 10H2O जुड़े हुए होंगे, ना रिएक्ट होंगे ना ही डिसॉल्व होगा इसमें। ठीक है, तो रिएक्ट होगा, सॉरी ऐड होगा, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यही क्या है? यही क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा। क्या है ये? वॉशिंग सोडा। आपको पता होगा, आप जो भी यूज करते हैं डिटर्जेंट घरों में, उन सब में यूज क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। होता क्या है? हार्ड वाटर मतलब होता है कि जिसके अंदर में बहुत सारे आयंस वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो सोप होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो जब किसी में आयन वगैरह बहुत सारे होते हैं, इसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? हार्ड वाटर। जो तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, ये रिमूव करता है हार्डनेस। क्या रिमूव करता है बेटा? हार्डनेस। ये रिमूव करता है क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर, ताकि उसमें प्रॉपरली झाग वगैरह बन पाए और प्रॉपरली क्लीनिंग एक्शन हो पाए। ठीक है, अच्छा, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग। ठीक है ना, इसके बाद इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे भी यूज में लेके आया जाता है। जहां भी काम साफ सफाई का, क्लीनिंग का होगा, वहां पे क्या यूज में आ जाएगा? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा। लिखा आप लोगों ने? हाँ भाई, तो देखिए, आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा आपको जिप्सम से। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, जब जिप्सम को हीट करते हैं किस पे? एग्जैक्टली 373 केल्विन पे, तो ये 1.5H2O उड़ जाता है और बचता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हमेशा, यही क्या है आपके पास में? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सब जानते हैं घरों में जो डिजाइन बने होते हैं, किससे बने होते हैं? POP से। तो क्या है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आपने देखा भी होगा, इसको हमेशा एक बार अगर यूज में आ गया पानी लगा के, तो दोबारा यूज में लेकिन नहीं आ सकते। थोड़ी देर में यूज कर लिया, वरना किसी काम का नहीं रहेगा। वरना क्या होगा, अगर आपने इसे पानी फिर से ऐड करा, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा? वही हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा। इसे आप क्या बोलते हो? जिप्सम। क्या बोलते थे आप लोग? जिप्सम कहते हो। तो इसीलिए इट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अगर ये दोबारा जिप्सम बन गया तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आपको इसको दोबारा से 373 केल्विन पे हीट करके 1.5H2 उड़ाना पड़ेगा। क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। इतनी कंट्रोल्ड हीट आप कहां से दे पाएंगे घरों में अपने? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हो गई, इसको यूज करते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। बता दिया आपको मैंने। क्या बनते हैं? खिलौने बनते हैं। और मेडिकल पर्पस में आता है यूज, फ्रैक्चर्ड बोन पे लगाने के लिए, सब करने के लिए। ठीक है ना, लिखे थे बच्चे से।